ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम। मंगल मुख श्री कृष्ण है जिनको मथुरा धाम। मित्रों, मेन जो भागवत कथा की स्टोरी है अब शुरू हो रही है और इसमें 12 स्कंद है। तो प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है जिसमें हम सुनेंगे महर्षि वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना तथा श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप देना। और प्रथम अध्याय में है भागवत कथा का प्रारंभ। शौनक आदि ऋषियों का श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में सूत जी से प्रश्न करना तथा सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति। तो हमने जो पहले भी किया है कि सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को उस समय सुना जब वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को ये कथा सुना रहे थे। उसके बाद जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई तब फिर सूत जी ने सुना। उसके बाद श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए। वहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि रहते थे और उन्होंने सूत जी से कथा के बारे में प्रश्न किया। और ये जो नैमिषारण्य है ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र गिरा था और उस चक्र की नेमी क्षीण हुई थी, इसलिए स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। और ये इतना पवित्र स्थान था कि यहाँ पे कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। तो जब सूत जी वहाँ पहुँचे तो शौनक आदि ऋषियों ने उनसे भागवत के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आपने सारे पुराणों को पढ़ा है तो हमें भी कोई कल्याण दायक पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने उनको भागवत के महानता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कथा अमृत है जिसको सुनने से सभी के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो इसी से हो सकती है। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप हमें अपना शिष्य मानकर संसार भर के जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला जो संपूर्ण वेद पुराण तथा शास्त्रों का सार है उस कथा का वर्णन कीजिए ताकि हम लोग भी मोक्ष के अधिकारी बन सकें। हमें बताइए कि परब्रह्म परमेश्वर जो श्री कृष्ण हैं वो मृत्यु लोक में आकर उन्होंने देवकी के गर्भ से कैसे जन्म लिया, उसका क्या कारण था, श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने कौन कौन से चरित्र किए, वो अपने परम धाम कैसे गए और जाते समय वे धर्म को किसके लिए सौंप गए। तो हमें उन्होंने बहुत प्रश्न किए कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा अध्याय, श्री सुखदेव जी का विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करना। तो अब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की अभिलाषा जानकर कथा को कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, जब सुखदेव जी जो थे, जो कि महर्षि भगवान वेदव्यास के पुत्र थे, वेदव्यास जी भी वही हैं जिन्होंने भागवत लिखी है। तो जब उनके ये जो पुत्र थे सुखदेव जी, ये बहुत ही छोटी अवस्था में अपने यज्ञोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था उससे पहले ही इस संसार को मिथ्या मानकर, एक स्वप्न की तरह मानकर घर को त्याग कर वन में तप करने के लिए चल दिए। तो जब वेदव्यास जी ने देखा कि उनके पुत्र इस तरह से जा रहे हैं तो उनको लाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कुछ क्षण यहाँ ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। लेकिन सुखदेव जी ने संसारिक मोह माया से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता की बात का उत्तर देना भी उचित ना समझा और वो निरंतर आगे बढ़ते गए और ये सोचा कि ये देखो, वृद्धावस्था में मेरे पिता जो हैं इस सांसारिक मोह माया में किस भांति फंसे हुए हैं। तो उस समय सुखदेव जी की जगह पर वन के वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, यह सब संसार स्वप्न वस्तु है। यहाँ पर कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता नहीं है। यह शरीर तो नाशवान है, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो जीवात्मा है वो अमर है, जो कभी मरती नहीं है, ना जीती है। अतः तुम अपने पुत्र के जाने पर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी जब वन में जा रहे थे तो उस समय मार्ग में कुछ देवांगनाएं थी जो एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही थी, नहा रही थी। तो जब श्री सुखदेव जी वहां से निकले तो उन स्त्रियों ने उनसे कोई पर्दा नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पीछे पीछे वृद्ध व्यास जी वहां पहुंचे तो उन स्त्रियों ने अपने आप को ढक लिया कपड़ों से। तो वेदव्यास जी ने यह देखकर पूछा कि मेरे युवा पुत्र के जाने पर तो कोई पर्दा नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन मुझ वृद्ध के आने पर पर्दा कर लिया, तो इसका क्या कारण है? तो उन स्त्रियों ने, उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि आपके जो पुत्र सुखदेव जी हैं वो परमहंस हैं। वो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते,
किंतु आप इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमने आपको देखकर अपने अंगों को वस्त्र से ढक लिया और उनको देखकर अपने अंगों को नहीं ढका। तो उनकी ये बात सुनकर वेदव्यास जी तो थे अपने आश्रम को लौट गए और सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भाई आप सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो सूत जी ने कहा ये वही हैं जिन्होंने इस भवसागर से पार उतारने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को परीक्षित को गाकर सुनाया था, परीक्षित के सामने रखा था। इसलिए वो ऋषियों में भी महर्षि हैं, गुरुओं में भी गुरु हैं। तो उनकी महत्ता के संबंध में आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और फिर श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। मोह माया से उसका ध्यान हट जाता है, भगवान के चरणों में ध्यान लगता है। इसलिए जो भी मनुष्य अपनी मुक्ति की चाह रखता है उसको इस कथा को निरंतर सुनना चाहिए। और हरि भजन और उनकी कथा करने से हृदय पवित्र होता है और उसके बिना ये हृदय पवित्र नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो राजसी, तामसी, सात्विकी 3 प्रकार का होता है। जो जैसे कि जो राजसी, तामसी, सात्विकी या तीनों प्रकार की देव पूजा भी होती है, उसी तरह से जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो भी 3 तरह का होता है। उन्होंने कहा शास्त्रों में तामसी को काष्ठ की, राजसी को धुएं की और सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह धुएं से और लकड़ी से प्राप्त नहीं होती। इसलिए सात्विकी भक्ति एवं पूजा करने वाले को ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो जितने भी संसार के धर्म, यज्ञ, तप, व्रत आदि हैं वह सब जगत पिता परमात्मा के रूप में इस प्रकार लय हो जाते हैं जैसे बरसाती नदी नालों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने श्रीमद् भागवत की महत्ता का वर्णन किया। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।